नमस्ते देवर जी। और बताइए भाभी। देवर जी मैं तो ठीक हूँ। मुन्ना कैसा है? देवर जी मुन्ने की भी तबीयत थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं। क्या बात बुखार है? है मुन्ने को। तो दवा वो नहीं पिलाई हो भाभी? नहीं, मुन्ने को अभी दवा नहीं लाए हूँ, आने तो स्वामी को तब दवा लाती हूँ। चलिए ठीक। देखो देवर जी, जी भाभी। जैसे कि तुम मुझे जान रहे हो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, सही बात है। लेकिन ये भैया लोग नहीं जान रहे मैं कहाँ की रहने वाली, मेरा नाम क्या है। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। बाबूजी मेरा नाम अर्चना है। आने दीजिए स्वामी को, तो उसके बाद जाऊंगी मुन्ने को दवाई लेके आऊंगी। भाभी के चरणों में अनिल देवर का प्रणाम। खुश रहो देवर जी। भावे बात क्या है जो कि बहुत गंभीर बैठे हो भावे, और मुन्ना कैसे है? देवर जी मुन्ने की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। मुन्ने का शरीर पूरा जल रहा है, इसे बहुत तेजी से बुखार है। भावे आज तक तुमने मुझे कभी नहीं बताया। लाओ मुन्ने को मैं देखता हूँ। भागेगा मुन्ने को तो बुखार बहुत तेज है। चलो भाभी मेरे साथ, मैं किसी डॉक्टर के पास लेवा चलता हूँ और इसके बाद दवाई दिला दूंगा और मुन्ने को आराम हो जाएगा। चलो भाभी। चलिए। कसम भरी जवानी की शैम्पू लगा के से निकोल देता था ये तुम क्यों ना कारे हाय नहीं रार के बिटिया आकारे ये अनिलवा यही खातिर हमका भगावत रहे घर से चली जा। क्या बात है बहन, आखिर क्यों बिगड़ चली जा रही हो? ये अंजना भाभी है और मुन्ने की तबीयत खराब है। भगवती गाय वहां दुनिया में है तो चुम्मा चली मैं जानना चाहता हूँ आखिर मेरा गुनाह क्या है, मेरी खता क्या है, जो कि बगैर पूछे हुए आए बात की जा रही है। और खाता का दुनिया ने खाना है पिता उससे प्यार के बात कर यही चाहता ही हो रहा है। बहन सुन मेरी बात। बर्दाश्त करता चला जा रहा हो, सर पर दस्ती चली जा रही है नालायक। मैंने अपने बड़े भाई की पकड़ कर पकड़ कर रहा हो और नशा से फाड़ कर फेंक देना। मेरी
करता चला आया तू क्यों? बड़े भैया ने मुझे बता दिए थे कि आज के बाद वह अंजला पर हाथ मत उठाना, लेकिन हरामखोर पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। अब मेरे बर्दाश्त के बाहर है। हरामजादी, तू मेरे ऊपर फोट चला रही है। आज मैं तुझे मारते मारते मैं तेरी जान ले लूंगा। हरामजादी, आज से तेरी बहुत बर्दाश्त करूंगा। पानी सर से चला गया। हरामजादी करेंगे। मुझसे वादा किया था मैं मेरी बहन पर हाथ नहीं उठाऊंगा। भैया, कोई बात बर्दाश्त करने की हद होती है मेरे भाई। एक भाभी को बुखार हुआ था, साथ में जो मासूम बच्चा है अब उसकी भी तबीयत खराब है। भैया, भाभी मुझसे बताने लगी। मैं भाभी को और मुन्ने को गोद में लेकर डॉक्टर के पास जा रहा था। इतने में हरामखोर आ गए और कह रहे हैं कि तुम दोनों प्यार कर रहे हो, मोहब्बत कर रहे हो। बस भैया मुझे मारने लगे। इससे मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ भैया। इसके ऊपर हाथ उठा दिया। इतना बेदर्दी से इसे मार रहा है। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था? कम से कम अपने वचन का पालन तो किया होता। इसी दिन के तुम्हें पढ़ाया लिखाया गया कि अपने से बड़े को ऊपर हाथ उठाए। शर्म लगनी चाहिए। मैंने कौन सा गुनाह किया है भैया? अगर आपको यकीन नहीं होता है तो हमें माँ से पूछ लीजिए, नहीं तो नहीं बहन से पूछो। मैं केवल वहाँ भी गोलीबार के डॉक्टर के पास जा रहा था भैया। अनिल, ये तो मैं देख रहा हूँ कितना बेदर्दी से तू अंजलि बहन पे हाथ उठा रहा है, उसे मार रहा है। मैं अंजलि से खुद पूछ लेता हूँ। अंजलि बहन, भैया, मैं तुमसे जितना पूछूं मुझे साफ साफ बताना। आखिर अनिल तुम्हें इतना बेदर्दी से क्यों मार रहा है? मेरी बात सुनिए। सच सच बहना बेदर्दी से क्यों मार रहा था? इसलिए मार रहा था। भैया सुनो मेरी बात। वो तुम्हें आज सच सच मैं भैया मैं भैया
कोई राज भैया मोदी तो ये सब करमत बताने में शर्म लगती है क्योंकि तुम मेरे भाई हो और ये सब आपसे मैं कैसे बताऊं भैया मुझे बहुत शर्म लगती है आखिर ये सब गंदा काम घिनौना काम कोई बहन अपने भाई से कहेगी आखिर बात क्या है बहन जो तू बताने में शर्मा रही हो साफ साफ कहो आखिर बात क्या है भैया अगर तुम ही रहे हो मैं आई गई थी बाहर में सोचे थोड़ा नहा धोकर नाश्ता पानी करके चलो घर पे कुछ नाश्ता पानी करूंगी और आराम करूंगी और जैसे कमरे में आई तो देखिए अनिलमा भाभी के साथ में प्यार कर रहा था और इतना नहीं भैया दोनों साथ अंजलि तू पागल हो गई हो अरे अनिल अपनी भाभी को भाभी नहीं बल्कि माँ का दर्जा देता है अंजना अनिल को अपना देवर नहीं बल्कि बेटा समझती है ये कैसे बातें कर रही हो भैया मैं कसम भोलेनाथ की कह रही हूँ और कसम आपकी भैया मैं तुम्हारी बहन हूँ और सब जानता है कि हर भाई हर बहन का कितना प्यार होता है आपकी कसम भैया मैं झूठ नहीं बोलती सही कर रहे हो बहन मैंने आप मेरी सगी बहन नहीं हो भाई बहन का रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता होता है आप पहले मेरी चचेरी बहन हो सही कर रहे हो बहन उस दिन के बाद मुझे याद आ रही है जिस दिन मैं ये घर छोड़कर जाने लगा मुझसे कहने लगा कि भैया अगर आप इस घर में नहीं रहोगे भाभी माँ इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा वही तो मैं सोच रहा था कनील मेरा सगा भाई भी नहीं है लेकिन इतना मेरे लिए हमदर्द क्यों हो रहा है इसका मतलब ये कनील और अंजना दोनों आपस में प्यार करते हैं अरे सोच रहा था कि अगर भैया चले जाएंगे तो भाभी माँ चली जाएगी तो मेरा ऐसो आराम कैसे होगा अरे वाह अनिल वाह अरे तो भाई नहीं भाई के नाम पे कलंक हो मैं तुझे क्या समझा और तू क्या निकला वाह रे अनिल वाह क्या कर रहे हो भैया तो मेरी बात हो रहा है मेरे भाई आज इसके कहने में कैसे इसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं भैया ये सब बात गलत नहीं है अगर आज बहन अंजलि ये बात नहीं बताए होती कि ये राज ही रहता रे बेशरम कुतिया साली मैं तुझे क्या समझा
और तू क्या निकली? अरे बेशरम, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में धूप में मर जाना चाहिए। अरे स्वामी, एक देवर देवर नहीं बल्कि बेटे के समान होता है। आपने ये बात कैसे सोच ली कि मैं अपने देवर के साथ सोने के लिए तैयार हो जाऊंगी? मैंने कभी आज तक अपने देवर को देवर नहीं बल्कि अपना बेटा माना है। अरे बुधिया, यही सब सोचती तू ऐसा घिनौना काम नहीं करती। मेरी बात सुन। ऐसा घिनौना काम करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? बेशरम, मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा? किसके सामने खड़ा होऊंगा? कहाँ खड़ा होऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे? हरामजादी, तेरी जेब बजा। स्वामी, मेरी बात सुनिए आप। अरे नहीं झूठाई ले जाम मुझ पे लगाओ। नहीं झूठाई ले जाम मुझ पे लगाओ। बेशरम, अगर तू यही
स्वामी, आप क्या बोल रहे हैं कि पति पत्नी का रिश्ता कैसे खत्म हो सकता है? मैं आपके साथ 7 जन्मों का कसम खा लूं कि आपके साथ रहूंगी। अरे जो वाह, आप करेंगे वही मैं भी करूंगी। आप कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं स्वामी? यही सब सोचती तो ऐसा काम नहीं करती। हाँ? हाँ? जितना जल्दी हो सके ये घर छोड़कर मेरी नजरों से दूर हो जाए। अरे स्वामी, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी कहाँ? मैं कहाँ जाऊंगी अपने मुन्ने को लेके? अरे यही सब सोचती मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी, तो ऐसा काम तू नहीं करती। अरे! आई! निकल यहाँ से। मैं तुझे भाई नहीं, भाई जी अपने जिगर का टुकड़ा समझ रहा था, अपना बेटा समझ रहा था कि मेरा छोटा भाई मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा बेटा है। लेकिन तू कमीना कहाँ जाएगी?
मासूम बच्चा लेकर कहा जाएगी? हाँ? अरे सब वो दर दर की ठोकरें खाएगी, तब उसे एहसास होगा, तब उसे एहसास होगा कि मैं ऐसा घिनौना काम नहीं किया होती तो आज ये मेरी दशा नहीं होती। हरी तू भाई, जिस भाई को मैं अपने जिगर का टुकड़ा समझा, अपनी औलाद से बढ़कर समझा, वही भाई ये भाई के पेट पे छुरा भोग रहा है। अरे बेशरम, शर्म लगनी चाहिए तुम्हें। तो चुल्लू भर पानी में भूख के मार क्या हो गया? आपको कैसे यकीन हो गया? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर आपको आज क्या हो गया है? मुझे क्या हो गया है अनिल? हमारा तुम्हारा भाई भाई का रिश्ता खत्म हो गया। मैं तेरे लिए मर गया, तू मेरे लिए मर गया। जितना जल्दी हो सके तू मेरी नजर से दूर हो जा। मैं तेरे सुरों को देखना चाहता हूँ। आज इसके कहने में मेरी भाभी को घर से बेघर कर दिए मेरे भाई। आज इसी के बकाए में आकर आप मुझे भी घर से भगा रहा है भैया। ठीक है भैया, बचपन से लेकर यहाँ तक मैंने आपकी हर आज्ञा का पालन करता रहा। आज भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा मेरे भाई। लेकिन एक बात याद रखना भैया, ये जहरीली नागन है नागन, एक दिन तुम्हें भी डस लेगी भैया। इससे सदैव बच के रहना मेरे भाई। ये तुम्हें भी नहीं बख्शेगी, एक दिन तुम्हें भी डस लेगी। जिस दिन सच्चाई का पता चलेगा भैया, वो दिन पाँव तले जमीन खिसक जाएगी भैया। मोर बहनिया ने कहा था जहरीली नागिन। अरे राखी बंधन हमारे भाई बहनों के राखी बंधन तो नहीं बा हम सब कुछ जानिए बहन। हाँ भैया, छोड़ो सारे आप। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सही बात है। अरे बहन अंजना, ऐसा घिनौना काम किया, मैं उसे मार पीट के घर से बेघर कर दिया। इस घर का आज समझो कचरा साफ हो गया। सही कह रहे हो भैया। तुम्हारे लिए दूसरा दुल्हन लाऊंगी, स्टैंडर्ड पतली दुबली। ऐसी कोई बात नहीं है बहन। अच्छा बहन, मैं चल रहा हूँ अपने कमरे में, अगर नाश्ता बना लेना तो मेरे कमरे में पहुंचा देना। भाई सुबह का वक्त है, गरम गरम हलवा बनाऊंगी और कचकचौआ बनाऊंगी। कचकचौआ ना जानती हो ना जाना तुम्हें है वहाँ। और अंडा पराठा बनाऊंगी और तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगी। देखिए तुम्हारी जैसी बहन सबको मिली। बहन माँ, मैं नहीं बहन हलवा तो खाता नहीं हूँ, जानती हो। तो खाए होगा भैया। नहीं नहीं बहन, नहीं देती दोस्तों ईश्वर ने ऐसा रोग ही दे दिया है। जब से मुझे डायबिटीज की शिकायत हुई
तब से मीठा चीज बंद कर दिया। पपीता खाओ। पपीता तो जरूर खाता हूँ, लेकिन बहन ऐसा है, हलवा इन लोगों को खिला देना, ये लोग बहुत बोलते हैं। नहीं, जो वो ढोलक मास्टर है ना, वो तो बहुत खाते हैं हलवा, उनकी बात छोड़ दो। जान लो कि दिन भर में 1 किलो हलवा वो खा जाता है। अरे वाह, हाँ। भाई शरीर में इस वक्त खाई जाए ना। अच्छा मैं चल रहा हूँ, अगर नाश्ता बना लेना तो मेरे कमरे में पहुंचाना। अच्छा बहन, नमस्ते। अकेले हलवा खिलाओ। क्या हाल है? अरे और बताओ कैसे है तबीयत? अरे हमने ये कहा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे तत्काल तुरंत जाती हूँ कमरे में ना, तुरंत वही हिलवा बना के तुरंत गरम गरम। अरे केला मालिक ना देखो भैया, नाक पर बैठे सुना मार भाव। हमारा नाम है अंजलि, कसम भरी जवानी की शैम्पू। अपने बाप के यहाँ रहूंगी और अपने बाप का जितना जमीन जगह है ना, सबके नाम करवाऊंगी मैं, क्योंकि हर बेटी अपने बाप की होती है। लोग कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं वही बेटी हूँ। चलो इस समय भैया के नाश्ता